नमस्कार। रसमगस में आप सभी का स्वागत है। रसमगस में आज हम बात करेंगे कल के उस ब्लैक डे यानी काले दिवस की। अब आप कहेंगे कि काला दिवस, कल तो दुर्घटना तो कल की है और आज इसको मैं क्यों लपेट रहा हूँ। लेकिन इसको लपेटना इसलिए ज़रूरी है कि इसके कारणों के पीछे कौन जाएगा। ये सब बातें करने से पहले हम आइए, आप भी आइए, हम सब एक साथ मिल करके उन 14 ऐसी आत्माओं को जो काल के मौत का ग्रास बन चुकी है, उनको पता नहीं था, जा रहे थे किस काम से, पहुंच गए कहाँ, ऐसी आत्माओं को भगवान से शांति प्रदान करने, अपने चरणों में स्थान देने के लिए और उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा दुख उनके सामने जो आया है, संकट आकर के खड़ा हो गया है, उसको शांति प्रदान करने और उनको ऐसी शक्ति देने की इस दारुण दुख को सहन करे, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो झुलसे हुए हैं, जिनकी गंभीर हालत बताई जाती है, 50 से 80% तक जो जो झुलस चुके हैं, जल चुके हैं, उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अब चलते हैं घटना की ओर। घटना कल सुबह काला दिवस मैंने इसलिए बताया कि पूरा धुआं था, सब जगह त्राही त्राही मच गई। लोगों ने बहुत सहानुभूति भी जताने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहाँ पूरा आग का जो एक वातावरण था या आग जिस प्रकार से फैली हुई थी, वहाँ इस प्रकार के हालत हो गए थे कि चाह कर के भी लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। अगर आज आपने कुछ टीवी चैनल्स पर, कुछ अखबारों में भी देखा हो, तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति किस प्रकार से पूरा जला हुआ, कपड़े वपड़े जल गए, खुद भी जला हुआ था, लेकिन चलता हुआ दिख रहा है। वह हादसा कितना दर्दनाक था, कितना क्रूर था, उसकी परिकल्पना तो छोड़िए, आप उस दृश्य को देख करके भी रूह कांप जाती है। मैं तो खुद कांप गया उसको देख करके। लेकिन इसके पीछे कारणों की तरफ जाना पड़ेगा। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में होता यह है कि जब घटना हो जाती है, उसके बाद में लोग सतर्क होते हैं। लोग का मतलब वो जिम्मेदार अधिकारी, जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि इस घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है, जिस प्रकार का वाकया सामने आया है। एक तो बस थी जो राजसमंद से जयपुर की तरफ जा रही थी। बताया जाता है कि उसका 4 महीने से लाइसेंस ही नहीं था, उसके पास में परमिट नहीं था जाने का। तो आखिर में ये जिस जो संबंधित डिपार्टमेंट आखिर क्या देखता है, गैस वाले जो एलपीजी के टैंकर्स होते हैं, उनके लिए जिस प्रकार से एरोप्लेन को एरोप्लेन को रवाना करने से पहले एक वारंट ऑफ ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसमें पूर्ण रूप से उसकी चेकिंग की जा करके और एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि ये पूर्ण रूप से एकदम से फिट है, इसको उड़ाया जा सकता है। वैसे ही आप हर बार मत करो, पर ऐसे टैंकर्स जो जहाँ से रिफिल होकर के आते हैं, ऑयल सेंटर से, डिपो से जो भर कर के आते हैं, वहाँ तो ऐसी व्यवस्था करो कि इस प्रकार के टैंकर्स में ड्राइवर कितनी देर से चलता हुआ पहुँचा है, उसको कितनी देर पहले सोया था, कब कितनी दूर आगे जाना उसको, वाहन की पूरी चेकिंग की जानी चाहिए। वाहन में किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है। और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती है, उस पर रोक लगाने के लिए हालांकि पूर्ण रूप से परिवहन विभाग इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हालांकि परिवहन सचिव ने कल ही एक आदेश जारी करके कलेक्टर को इस बात की जांच के आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि कलेक्टर खुद वहाँ लगे हुए थे, सुबह से लेकर के शाम तक लगे हुए थे। अस्पताल में देख लो तो चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, जब उनको सुबह पता चला तो वो पहले एसएमएस अस्पताल गए, उसके बाद में घटना स्थल पर भी गए और वहाँ से उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि किस प्रकार से, हालांकि आर्थिक सहायता भी दी गई,
मतलब देखो दुर्घटना कितनी बड़ी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी इस घटना पर अफसोस जाहिर किया, दुख जाहिर किया। तो जब इतने बड़े शीर्षस्थ नेता उस बात को लेकर के चिंतित हैं, तो जो जिम्मेदार अधिकारी उसके लिए क्यों नहीं चिंतित है? मैं आपको बता दूं कि जांच चल रही है, जांच अपना काम करेगी, एसआईटी भी गठित हो गई है, क्योंकि इसके अंदर जो जांच चल रही है, एसआईटी तो इसमें शायद नहीं है, लेकिन जो जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी को विभिन्न दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। लेकिन प्राथमिक तौर पर यह बात देखने की होती है कि बस में जब बताया जा रहा है कि जितनी सवारियां थी उसमें से कम थी, जब मौके पर जो घायल कम पहुंचे उसमें से, तो बाकी सवारियां कहाँ गई? इसके बारे में तो अपने आप समझा जा सकता है कि कहाँ गई होंगी वो, लेकिन उसको भी अभी तक उजागर नहीं किया गया। इससे भी बड़ी बात है कि एक पूरे पूर्व आईएएस अफसर करणी सिंह राठौड़, जिनको मैं भी जानता हूँ, अजमेर के जिला कलेक्टर भी रहे, कई जगह नगर निगम में प्रशासक भी रहे, आयुक्त भी रहे, और बहुत मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उनको व्यक्तिशः रूप से बहुत लोग जानते हैं, अपनी लोकप्रियता के लिए वो बहुत बड़े अधिकारी थे। वो जयपुर आवास से अपने बाखरोटा फार्म हाउस पे आ रहे थे या जा रहे थे, उनकी गाड़ी थी 90 नंबर की, जिसका नंबर भी उसमें लिस्ट में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो जानकारियाँ मिल रही है, उनकी गाड़ी भी वहाँ उसमें शामिल थी और वो भी जल गई, और वो भी संभवतः भगवान को प्यारे हो गए। तो जब इस तरह की जांच के अंदर अभी तक आप उन लोगों को पहचान नहीं पाए, स्थिति ये थी कि चलो ठीक है, जिस प्रकार का हादसा था, हादसे में पहचान होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब परिवारजन कह रहे हैं कि वो गए थे सुबह, बागरोटा गए थे और उनकी गाड़ी ये थी, गाड़ी नंबर भी आपने टेस्ट आउट किया, तो उनको डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? इसके साथ ही स्थिति ये हो गई, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, कि आज हवाई मार्ग में कोई दुर्घटना होती है तो उसके मृतक की पहचान करने के लिए डीएनए की जरूरत की पड़ सकती है, लेकिन सड़क हादसे में पहला मेरी जिंदगी का शायद ये मौका होगा जब डीएनए के तहत उनकी पहचान की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक श्रमिक जो रात भर ड्यूटी पर था, देखो अकाल है, अकाल की किस समय किसके लिए अकाल मौत बन के कहा जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो श्रमिक रात को ड्यूटी दे चुका था, ड्यूटी दे करके सुबह 5 बजे अपनी फैक्ट्री से निकला, गाड़ी के इंतजार में था, दुर्भाग्य से 2 या 4 मिनट पहले उस गाड़ी में बैठा, 4 मिनट बाद से शिकार हो गया। तो ये तो घटनाक्रम है, इसके लिए जितनी भी बातें आप जान भी चुके होंगे, मैं जो बता रहा हूँ उससे भी काफ़ी जान चुके होंगे। मेरी कहने की गर्ज ये है कि सरकार की तरफ से तुरंत जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक क्राइम की जो इनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि इन लोगों मौत को जो प्रयास करने का होता है कि उसको मौत के प्रयास के जो है वो धाराएं इन पे लिखनी चाहिए, ताकि आगामी समय पे ऐसे कोई काम नहीं हो सकते। आज भी आप देख लो, यातायात मंत्री खुद जाते हैं, यातायात मंत्री के भी 5-7 दिन पहले राजसमंद के अंदर उनके जो टारगेट था, टारगेट के अंदर एक ट्रक घुस गया। अरे आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले को देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, जो छोटे छोटे वाहन है, टैक्सी वाहन, जिनके ऊपर पीछे सवारियां लटकी हुई दिखेगी आपको, मंत्री भी निकलते हुए देखते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी निकलते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पर कोई रोक लगाने की व्यवस्था नहीं करता। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता कि उनके एरिया के अंदर ऐसे वाहन क्यों दौड़ रहे हैं। टेम्पो में देख लीजिए, ऑटो की क्या क्षमता है, लेकिन लोग पीछे खड़े खड़े उसमें यात्रा कर रहे हैं, ट्रक के अंदर यात्रा खड़े कर रहे हैं, बसों की छतों पर बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी क्या आके पड़ रही है आपके ऊपर कि आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? अब भी गुंजाइश है, अब भी आवश्यकता है कि सरकार को, मैं तो कहूँ खुद मुख्यमंत्री भजनलाल को, राजस्थान में एक ऐसी मिसाल पैदा करना चाहिए कि जहाँ एक भी अनियमित वाहन चलता हुआ दिखाई नहीं दे। इसके लिए इनको सख्ती बरतनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग करने के लिए परिवहन विभाग को
परिवहन के साथ में किसी एक अन्य विभाग को भी अटैच करना पड़ेगा जो उसकी निगरानी रखे। नहीं तो कुछ नहीं, इस तरह के लोग मरते जाएंगे, घटनाएं होती जाएगी, अखबारों में काले अक्षरों में छपता जाएगा, टीवी के ऊपर दर्दनाक चित्र आते रहेंगे और हम सब देख करके उनको हाथ जोड़ करके उनको नमन करते रहेंगे। ऐसे दिन अब नहीं देखने के लिए सरकार को मैं तो कहूँ, भजनलाल शर्मा जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हो इसमें एक कदम उठाइए आप और इस तरह की व्यवस्था कीजिए जिससे परिवहन विभाग जो आज अनियंत्रित हो चुका है, जो पूरी जिम्मेदारी से जिस प्रकार से परिवहन निगम के आज ट्रांसपोर्ट के जो नियम है आप देख लीजिए, आप राजधानी के बाहर चले जाइए, वहाँ पर ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, आरटीओ वाले हैं, वहाँ खड़े रहे, वहाँ उनको रोकते रहते हैं, स्पीड से क्योंकि उनको तो पकड़ लेंगे। अरे भाई, आपके सामने से सवारियां भी तो बैठ करके गई है, वहाँ पर पीछे लटकती हुई सवारी गई, उनको क्यों नहीं पकड़ा? कि वो आपके रिश्तेदार हैं या आपको क्या मिल रहा है उनसे? लेकिन इस बात पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। ट्रांसपोर्ट और आरटीओ, परिवहन विभाग और आरटीओ, इनको पाबंद किया जाना चाहिए कि खुद दफ्तर में एसी छोड़ करके और बाहर निकलें और अचानक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश करें। जो लोग जिम्मेदार पाए जाएं, जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके अधीन, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई। सस्पेंड होना कोई कार्रवाई नहीं है, सस्पेंड 6 महीने बाद में वापस आ जाएगा वो। उनको क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी कहने की गर्ज ये है कि जब हमारे यहाँ होता ही है कि कोई घटना होती है, 5 7 10 दिन तक उसका प्रोपोगंडा होता है, डिपार्टमेंट प्रोपोगंडा करता है, बयान चलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो मेरा आज के प्रसंग में आपसे यही कहना था कि हम तो एक बार फिर से उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए भगवान अपने चरणों में स्थान दे, इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के प्रसंग बस को समाप्त करते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।